So you have been reading science with the same monotonous and boring way, but you found out that it doesn't work. याद नहीं रहती चीज़ें, questions नहीं होते. So this is Pavitra Nigam from This is Learning, and ये only video है जो आपको science के लिए needed है from the very beginning to your revision phase. So let's start without wasting any time. Firstly, जो general tips हैं, please don't start with NCERT if you don't have anyone explaining to you, because NCERT, although it contains everything, but it's so compressed that एक ही लाइन में एक ही कॉन्सेप्ट समझाया, देन नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट चीज़ शुरू हो गई है. सो यू माइंड वॉन्ट बी एबल टू रिटेन इट. आपको एक टॉपिक के साथ फेमिलियर होने के लिए उसके एग्जाम्पल्स आने चाहिए, उस पर और थ्योरी पढ़नी चाहिए. सो फॉर दैट you would need these books, reference books. So this is of my class 10. मैंने H1 follow करी थी. I'd add the video in the description in which I recommended the best books for class 10. You can see it from there. So let's start with physics. First of all, in physics, chemistry and biology, what you should do is read in questions and read in questions. बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि एक साथ रीड कर लिए देन वील डू क्वेश्चंस इन बल्क. नहीं वर्क करती है स्ट्रैटेजी. क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाते हो हर एक पोर्शन पर अच्छे से. सो फर्स्टली व्हाट यू शुड डू इज़ रीड अ सेक्शन एंड लॉक इट विद क्वेश्चंस. किसी भी रेफरेंस बुक में यही रहता है पैटर्न कि थोड़ा हमें रीडिंग का पोर्शन दिया एंड देन क्वेश्चंस आ गए. नाउ व्हाट मैटर्स इज ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो वे कि अगर मैं बैठा हूँ तो मैं फिर डिफाइन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखने लगूँ इवन दो आई नो इट. इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. सो स्टार्ट हमें कैसे करना चाहिए. व्हाट आई यूज टू डू इज आई यूज टू स्टार्ट विद MCQs. एज यू कैन सी आई बी एडिंग फोटो साइड बाय साइड. MCQs इज द मेजर पार्ट जो कि आपकी मेमोरी लॉक कर सकते हैं. First of all, I'd always say start with MCQs and then move on to subjective and HOTS question if there are any in your reference book, and try to solve these in one sentence only. Please skip the long answer once. If you think कि आप कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तभी नीड है कि आप लिखो. So this is general for all three subjects, full science. Now talking of physics. Physics is majorly about understanding. अभी टाइम हो गया है सेशन को स्टार्ट हुए. कुछ के स्कूलों में अभी इलेक्ट्रिसिटी हो गया होगा या होने वाला होगा, कुछ के में लाइट. सो व्हाट यू शुड डू इज़ रीड. एंड रीडिंग डजंट मीन कि आपने एक लाइन रीड कर ली और आप उस पर कभी वापस आए ही नहीं. रीड कर आपको उस पर वापस आना भी है. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट रियली वेल, आप कोई कथा नहीं पढ़ रहे हो कि आप सीधे किया और आगे बढ़ गए. अंडरस्टैंडिंग हमें किस सेंस में आनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग से कि जैसे फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी सारे. प्रैक्टिस फिज़िक्स में क्लास 10th में व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स सफ़र विद इज़ न्यूमेरिकल्स. सो दिस इज़ अ स्टार्ट टिप. डू 5 न्यूमेरिकल्स डेली. 5 न्यूमेरिकल्स आपको एटलीस्ट डेली करने हैं. कैसे, क्या फ़ायदा होगा. लेट्स से बहुत बच्चों को ये रहता है एक डाउट सा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में जैसे फॉर्मूले हैं V²/R×T and I²RT. तो ये फॉर्मूले जिसमें स्क्वायर है ये तभी लग सकते हैं जब वो स्पेसिफिक वैल्यू कॉन्स्टेंट हो. दिस इज़ अ मिथ. कोई भी फॉर्मूला किसी भी प्लेस पर लग सकता है, किसी भी रजिस्टर कंडक्टर किसी के लिए भी लग सकता है, बट व्हाट यू नीड इज़ उसके लिए पर्टिकुलर वैल्यूज़. ये चीज़ें ऐसी चीज़ें पता कैसे चलती हैं, अनलेस यू प्रैक्टिस तभी आपको ये चीज़ें पता चलेंगी. और क्वेश्चंस की वेराइटी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि आपको एक्सपोजर मिले. मेनली साइंस का पेपर अभी तक कभी इतना टफ नहीं आया है. जो भी आया है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर आया है. सीरीज़ में हम कहते हैं कि सीरीज़ में करंट सेम है. सीरीज़ में करंट सेम क्यों है. सीरीज़ में करंट इसलिए सेम है फॉर से दिस इज़ वायर. ये सीरीज़ में करंट होता क्या है. करंट इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसके हम अपोजिट लेते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स इससे इसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो बीच में कहीं लॉस नहीं हो रहे हैं. देयर इज़ ओनली वन वे फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉलो, और इसीलिए सीरीज़ में द करंट इज सेम. नाउ से दिस इज़ अ जंक्शन. नाउ दिस हैज़ बिकम पैरेलल. यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, आधे इधर जाएंगे, या दे डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और रेजिस्टेंस टू द पाथ दे हैव गॉट. सो इसीलिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैरेलल में. सो ये चीज़ें आपको समझनी होगी. बहुत बच्चों को पैरेलल और सीरीज़ का समझ नहीं आता जब उनसे रेजिस्टेंस निकालने को कहा जाता है. MCQs आ रखे हैं क्लास 10th में इस चीज़ के कि रेजिस्टेंस आप निकालो. इवन 12th में भी आ रखे हैं. बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि सीरीज़ कहाँ है और पैरेलल कहाँ है.
सो जब तक आपको बेसिक कोर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, यू वोंट बी एबल टू डू दोज क्वेश्चंस। नाउ मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्शंस लिखने होंगे। यू कैन जस्ट क्रैम अप और एक्सपेक्ट करो कि आपको याद हो जाए, नहीं, आपको लिखने होंगे रिएक्शन। सो आपको यहाँ एक पेज देखा होगा जिस पर लिखा होगा एक्टिविटी। ये एक्टिविटी क्या है? सो व्हेन यू ओपन योर एनसीईआरटी, उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। उन एक्टिविटीज़ के कहीं आंसर नहीं दिए हैं, एक्टिविटीज़ देकर छोड़ दी हैं। जितनी भी रेफरेंस बुक हैं, आपको उसमें कोई अलग से सेक्शन नहीं मिलेगा कि एक्टिविटीज़ हैं ये आपके एनसीईआरटी की, नहीं। ये आपको खुद बैठकर फाइंड करनी है। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी थी, तो उसमें मैंने उसे ब्लू हाईलाइटर से हाईलाइट किया है। ये चीज़ सेम मैंने ऊपर पेज नंबर लिखे हैं जिस पेज नंबर पर एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। एंड मेक श्योर टू यूज़ अ डिफरेंट हाईलाइटर फ्रॉम द वन यू यूज़ फॉर रेगुलर टेक्स्ट। रेगुलर टेक्स्ट के लिए मैंने येलो यूज़ किया है एंड एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ के लिए ब्लू, जिससे मुझे पता चली ये है एक्टिविटी का रिएक्शन। एंड नेक्स्ट पेज पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने रिएक्शंस लिख दिए हैं, ऑल्दो दे वर नॉट नीडेड देयर। ये कब लिखे हैं मैंने? दिस इज़ वाइल रिवाइजिंग, ये रिवाइज करते टाइम लिखे हैं। सो मोस्टली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीड करोगे, नॉर्मली आप रीड करोगे, देन ओपन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी रीड अभी नहीं करनी है, जस्ट आप एक्टिविटीज़ निकालो, उसमें से आपको मिल जाएंगी रेफरेंस बुक में ऑलमोस्ट सारी ही एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। नहीं मिल रही, एक अलग से लिख लो अपने नोट्स में। देन आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लिए भी मैं यही कहूँगा सेम। हाँ, इसमें वन सेंटेंस की जगह जस्ट राइट द केमिकल इक्वेशन। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें केमिकल इक्वेशन है तो वो आप राइट करना, और साथ में मेक श्योर टू बैलेंस है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की वजह से आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता है, एंड इफ द टीचर इज स्ट्रिक्ट ही और शी कैन इवन डिडक्ट 1 होल मार्क। सो बैलेंसिंग की आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। बायोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ थ्योरी, सो उसमें आपको रीडिंग ही करनी है। बाय रीडिंग इसका मतलब ये नहीं कि आप क्राम करने लगो, जितना ज़्यादा आप क्राम करोगे उतना ही ज़्यादा भूल लोगे। इसमें मेनली हमें समझनी है चीज़ें, जैसे कि बायो में फॉर एग्जांपल डाइजेशन इज प्रोसेस जो कि हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज व्हिच हेल्प्स विद द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। सो इसमें आप क्या करना है, बच्चों को ये तो पता है, बहुत बच्चे समझ भी लेते हैं, बट इसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्योंकि यू हैव लिमिटेड टाइम एंड आंसर में लिमिट दी है, ये सोच कर ही दिए जो टाइम है। लिखने को बहुत कुछ है, बट यू शुड नो हाउ टू सम अप योर आंसर इन सर्टेन लिमिट ऑफ वर्ड्स। इसलिए बायो में आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें भी मैं सेम ही कहूँगा, पैटर्न आप सेम रखो, एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड हॉट्स इफ देयर आर एनी इन योर रिफ्रेशर बुक। देन मूविंग ऑन टू रिवीजन फेज में आपको क्या करना है, ओनली नोट्स एंड एनसीईआरटी आप पहली बार में नहीं कर पाओगे इफ देयर इज़ नो वन विद यू जो कि आपको समझाए चीज़ें, बट आफ्टर यूजिंग रेफरेंस बुक या आपने पढ़ लिया है चैप्टर, सो एनसीईआरटी आप एज रिवीजन कर सकते हो। इट इज़ द फास्टेस्ट वे टू रिवाइज, ये चीज़ सच है। फास्टेस्ट अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल आपने चैप्टर नहीं छुआ है, देन रिफ्रेशर्स आर योर फास्टेस्ट वे। बट अगर आपको रिवीजन करना है तो एनसीईआरटी इज़ द क्विकेस्ट वे पॉसिबल, क्योंकि अब उसमें आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दो थिंग्स। नोट्स के साथ आपको एनसीईआरटी करनी है। अब आपको एनसीईआरटी के इसमें क्वेश्चंस भी नहीं छोड़ने हैं रिवीजन में। एनसीईआरटी 10th की इसमें इतना सारा स्टफ़ नहीं है जहाँ से एज इट इज़ लाइनर्स उठकर आ जाएँ जैसे 12th में आते हैं, ऑल्दो हैं कुछ चीज़ें बट इतनी सारी नहीं है। सो एनसीईआरटी बेसिकली आपको डेवलप करनी है एक हैबिट ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी बायो के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट फॉर बायो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। So this is it. So that is it for today. I hope you found this video helpful. Please share it to someone who would find it useful as well. Please like this video and please subscribe my channel. Thank you. And if you have any doubts or you want to share anything, the comment section is open. Feel free to share. Thank you.